नाउ रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है एंड अब हम अपना क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सारे बच्चे जगे हुए हो ना? नींद में तो कोई नहीं है? नींद में कोई नहीं है? नो मैम। ओके, गुड। तो सबको जगे ही रहना है, सोए हो तो जाग जाओ, है ना? और कॉपी पेन साथ में रखना है और लिखना भी है। जब मैं बताती हूँ कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो आप उसको अंडरलाइन करना है वहां पे, या लिखना है। जो क्वेश्चन मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन आता है, तो अगर उसको लिख सकते हैं तो फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि फिर वो माइंड से हट जाता है ना। ओके, तो हम ये सब कर चुके हैं ना? ये सब पुरानी चीजें हम सब कर चुके हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस हम अच्छे से कर चुके थे बच्चे। यस मैम। ग्लाइकोलाइसिस हमने अच्छे से कर लिया था। फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, हमने ये देख लिया था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अभी बात करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बना रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है? ग्लूकोज को दो पार्ट में तोड़ा है। ग्लूकोज को दो पार्ट में तोड़ा है। ठीक है, जब दो पार्ट में तोड़ा, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ग्लाइकोलाइसिस। इस पार्ट को हमने क्या बोला? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जब दो पार्ट में टूटा तो क्या बना? पायरुविक एसिड। आई नो यू आर खुशी, गुड इवनिंग। ठीक है, ग्लूकोज जब दो पार्ट में टूटा बच्चे, तो वो क्या बना? पायरुविक एसिड, या फिर हम उसको पायरुवेट बोलते हैं। ये पायरुविक एसिड की किस्मत किस पे डिसाइड हुई? अगर वो ईस्ट के पास जाएगा तो वो इथेनॉल बनाया। एनारोबिक रिएक्शन जब किया तो उसने क्या बनाया? इथेनॉल बनाया, या फिर लैक्टिक एसिड बनाया। ओके, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि पायरुविक एसिड जो है अब कहाँ जा रहा है बच्चे? पायरुविक एसिड अब जाना चाहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। तो वो अंदर जाना चाहता है और अपने ऑक्सीजन से मिलना चाहता है, ताकि वो एटीपी बना सके। ये हम पढ़ चुके थे। पायरुविक एसिड को कौन पसंद है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो अंदर जाना चाहता है। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम। तो देखिए, जो पायरुविक एसिड बना, ये कहाँ जाना चाहता है? ये पूरा सेल था आपका साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या बना आपका? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड कहाँ जाना चाहता है बच्चे? कहाँ जाना चाहता है बच्चे? कहाँ जाना चाहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि इसको अभी अभी पता चला है कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या आता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जाके मिलना चाहता है पायरुविक ऑक्सीजन से, तो ये इसके अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चे? मैट्रिक्स में। कहाँ जाएगा? मैट्रिक्स में जाएगा। लेकिन अंदर जाने के बाद इसको क्या पता चल रहा है? मैट्रिक्स में जाने के बाद, मैट्रिक्स में जाने के बाद पता चल रहा है कि इतना आसान नहीं है ऑक्सीजन के पास जाना। पहले आप पायरुविक के फॉर्म में तो जा ही नहीं सकते, पायरुविक बन के तो जा ही नहीं सकते। तो पायरुविक ने किससे भेंट की? कोएंजाइम ए से भेंट की, NAD+ को फैक्टर से भेंट की, और इन दोनों से मिलने के बाद पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और Mg2+ के प्रेजेंस में ये किसमें बदल गया बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें बदल गया? एसिटाइल कोएंजाइम में बदल गया। और यहाँ पे CO2 रिलीज होता है और NADH2 रिलीज होता है। ठीक है, H2 है ना, 2 H है, NADH2 रिलीज होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? लिंक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन कहां पे हो रहा है? मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन कहां पे हो रहा है? मैट्रिक्स में। ठीक है, लिंक रिएक्शन कहां पे हो रहा है? मैट्रिक्स में हो रहा है। मैट्रिक्स कहां का? माइटोकॉन्ड्रिया का। मैट्रिक्स समझते हो ना, जहां पे लिक्विड लिक्विड चीजें और जहां पे कुछ चीज उसमें सॉल्युबल हो, लिक्विड पार्ट है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ये पायरुविक एसिड आएगा। किससे किससे मिलेगा? दो दोस्त से मिलेगा, COA एंड NAD+ से मिलेगा। ये इसको बताएंगे कि भाई तुमको पहले भेस बदलना पड़ेगा, तभी तुम ऑक्सीजन से मिल सकते हो। तो ये क्या कर रहा है बच्चे? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और मैग्नीशियम 2+ की मदद से ये क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम्स में बदल गया। ओके, एंड CO2 रिलीज हुआ इस रिएक्शन में, NADH2 रिलीज हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना NADH2 निकलेगा? एक पायरुविक एसिड जब
बदला एसिटाइल कोएंजाइम में, तो कितना NADH2 निकला? 1। तो यहाँ पे कितने पायरुविक एसिड बने थे बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुविक बने थे? 2 बने थे। ठीक है, तो एक पायरुविक से कितना बना? 1 NADH2 बना, 1 NADH2। और 1 NADH2 से कितना ATP बनता है? 3 ATP। ठीक है, तो दो पायरुविक एसिड से कितना NADH2 निकलेगा? 2। और 2 NADH2 से बच्चे कितना बन जाएगा? 6। कितना बन जाएगा? 6 ATP बन जाएगा। तो लिंक रिएक्शन में हमको कितना ज्यादा फायदा हुआ, देखिए, है ना। लिंक बनाने से, बोलते हैं ना लिंक बनाना चाहिए अपना, तो लिंक रिएक्शन में ये क्या कर रहा है? अपना लिंक ही तो बना रहा है, लिंक ही तो बना रहा है, लोगों से मिल रहा है। ठीक है, तो किससे किससे मिला? कोएंजाइम ए से मिला, NAD प्लस कोफैक्टर से मिला। ठीक है, और साथ में कौन थे? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज था एंड Mg2+ था। डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो पाइरुवेट है उसमें क्या हो गया बच्चे? डिहाइड्रोजिनेज हो गया, और इसमें से H निकल गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया, और इधर NAD+ में लग गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इससे कितना ATP मिला हमको? इस रिएक्शन में 6 ATP मिला ना। अब देखो, जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा? बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाएगा? बाहर, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। आपका जो NAD है वो कहाँ जाएगा? NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन चोर है ना। NAD कौन है? इलेक्ट्रॉन चोर है। फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, हाइड्रोजन रखा हुआ, वो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP बनाएगा। अब बच गया कौन? एसिटाइल कोएंजाइम। कौन बचा? एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम यहां से नहीं पढ़ाऊंगी, यहां से पढ़ाऊंगी, इससे। ठीक है बच्चे, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसका कलर चेंज कर लें। हाँ, ये एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, ये किससे मिलेगा? आकर के ऑक्जेलो एसीटेट से मिलेगा। ठीक है, इसको गाड़ी लेकर के आया है, कौन लेकर के आया है गाड़ी? ऑक्जेलो एसीटेट। कौन लेकर के आया है? OA। ठीक है, ये गाड़ी लेकर के आया है किसको लेने? एसिटाइल कोएंजाइम को लेने आया है। एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसीटेट जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? सिट्रेट। और बच्चे, सिट्रेट को सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रेट को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अभी मैं इसकी कहानी बता रही हूं, बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम कहानी नहीं बता रही है ना। एक्सक्यूज मी, किसी चीज की एलर्जी हो रही होगी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कहानी नहीं बता रही। कहानी बताऊंगी, पहले आप इनका नाम याद करो। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना, फिर सिट्रेट बना, फिर आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से CO2 रिलीज हुआ तो अल्फा कीटोग्लूटरेट बना। देन सकिनिक कोएंजाइम में, देन सकिनेट, फिर फ्यूमरेट, मैलेट, उसके बाद फिर से OA बन जाएगा। ओके, फिर से ये OA क्या करेगा? दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम को लेगा, फिर से यही साइकिल चलेगा। ये साइकिल बच्चे 2 बार चलता है, ये साइकिल 2 बार चलता है। क्यों? क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं। क्यों 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं? क्योंकि 2 पायरुविक कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे? 2 एसिटाइल बनाएंगे, है ना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे। अब ये जो साइकिल है बच्चे, इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साइमा, आजकल आप लेट हो जा रहे हैं। ठीक है मैम, आज हमारे चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन है, इस वजह से। कल मैंने चेस्ट पेन वाला बताया और आज, है ना, कल ही बताया ना। यस मैम। देखो, इसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्रैब लिखना है, क्रैब लिख के कोई नहीं आएगा, क्रैब लिख के नहीं आएगा। क्रैब मतलब केकड़ा ना, ये क्रैब है। क्रैब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी खोज हेंस क्रैब ने की थी। ठीक है, हेंस क्रैब ने की थी। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला जो बनता है, देखो अभी तक जिसका भी नाम रखा गया है वो किस पे रखा गया? सबसे पहले प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला प्रोडक्ट होता है सिट्रेट, जिसको हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिट्रेट साइकिल भी बोल सकते हैं, हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। इज दिस क्लियर?
ठीक है, अब देखो ध्यान से, नहीं बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं हुआ है। अब देखो क्या हुआ, जो एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम जो आया बच्चे, ठीक है, अब मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ, इसकी ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो आपका दोस्त आया एसिटाइल कोएंजाइम, बहुत स्टाइल मारता, आप उसको क्या बोल रहे हो, ओए, हाँ ओए, ऐसे स्टाइल मार के, ऐसे स्टाइल मार के सिगरेट, है ना, सिगरेट, और वो भी आईएसओ वाला सिगरेट नहीं पीते हैं। ओए ऐसे स्टाइल मार के सिगरेट और वो भी आईएसओ वाला सिगरेट नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि इससे होता है CO2 रिलीज। इससे क्या रिलीज होता है? CO2, ठीक है। और CO2 रिलीज होने की वजह से कीटाणु होते हैं, कीटाणु फैलते हैं, ठीक है। कीटो मतलब कीटाणु फैलते हैं, ओके। एंड कीटाणु फैलते हैं और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है, CO2, ठीक है। बाहर में भी पॉल्यूशन फैलता है, हमारे अंदर भी CO2 आता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, तुमको इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुमको सिगरेट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर तुमको सक्सेस चाहिए लाइफ में। सक्सेस, सक्सेस है, ठीक है। सकीनेट मतलब सक्सेस चाहिए लाइफ में, तो फेमस होना चाहते हो तो, फ्यूमरेट मतलब फेमस होना चाहते हो, और माला माल होना चाहते हो तो, मैलेट माला माल होना चाहते हो तो, ठीक है। आपने क्या बोला दोस्त को, ओए स्टाइल मार के सिगरेट और आईएसओ वाला सिगरेट नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कीटाणु आते हैं और पॉल्यूशन फैलता है, CO2 निकलता है। और अगर इस आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं और माला माल होना चाहते हैं तो, ठीक है। अब जब मैं इसको अलग से लिख के बताऊंगी तो आपको और अच्छे से याद होगा, बट उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके बच्चे, ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, हम पहले पढ़ चुके हैं। 4 कार्बन कंपाउंड होता है ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। C4 पाथवे में पढ़ा था हमने। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों मिल गए तो सिट्रेट कितना कार्बन कंपाउंड हो गया बच्चे? 6 कार्बन, ठीक है। ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। ये भी 6 है क्योंकि हमने जस्ट इसका आइसोमर बनाया है, ओके। जब यहाँ पे 1C निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 1C निकल गया, तो इसके पास कितना कार्बन बचा बच्चे? 5 कार्बन। यहाँ पे भी 1C निकल गया तो कितना कार्बन बचा बच्चे? 4 कार्बन। अब हमको क्या चाहिए? लास्टली 4 कार्बन ही चाहिए, तो बाकी जितने हैं सब क्या रहेंगे? 4 कार्बन, 4 कार्बन रहेंगे। इज दिस क्लियर? है ना? थैंक यू, थैंक यू मैम। ये तो बहुत बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कभी नहीं भूल पाएंगे ऐसी है। ठीक है। तो बच्चे मेरी मेहनत बहुत लगती है, थैंक यू। आप लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हो ना तो थोड़ा लगता है कि चलो मेरी मेहनत काम आई, है ना। अब देखो अब देखो क्या होगा यहाँ पे। एक चीज अब याद रखना है कि NADH कहाँ कहाँ निकलेगा, ठीक है। NADH कहाँ कहाँ निकलेगा आपका, देखो NADH निकल रहा है जब CO2 निकला, जहां जहां CO2 निकल रहा है, जहां जहां CO2 निकल रहा है, इसलिए मैंने आपको CO2 याद कराया। लेजेंडरी ट्रिक बाय लेजेंडरी टीचर, थैंक यू, थैंक यू फॉर द ATP, है ना। अभी देखते हैं यहाँ का कितना ATP बनता है, ओके। देखो बच्चे, जहां जहां CO2 निकलेगा वहां वहां NADH बनेगा। CO2 का, इसीलिए मैंने CO2 याद कराया आपको, ठीक है, कि सिगरेट, ऐसा सिगरेट नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और फिर तुरंत मैंने क्या बोला, कीटाणु होते हैं और पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जहां जहां CO2 बन रहा है बच्चे, वहां वहां क्या बन रहा है आपका? NADH बन रहा है। NADH। और फिर लास्ट में NADH बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप माला माल हो रहे हैं, आप माला माल हो रहे हैं तो NADH बन रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखिए, जब आप फेमस हो रहे हैं, ठीक है, जब आप सक्सेसफुल होके फेमस हो रहे हैं, सक्सेसफुल होके फेमस हो रहे हैं, उस बीच में FADH2 बन रहा है। उस बीच में क्या बन रहा है? FADH2। फेमस होने से पहले क्या बन रहा है? FADH2 बन रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखो हम पहले देखते हैं कि कितना यहाँ पे ATP बनता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चे कितना NADPH बन रहा है? 1
2 and 3, 3 बन रहा है, 3 NADH बन रहा है। यस मैम। देखो NADPH बोलने की आदत है, ये गलती आप लोग नहीं करना। NADPH फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे NADH है ना। कितना NADH बन रहा है? 3 NADH। लेकिन क्या ये एसिटाइल एक ही बार आएगा? 2 साइकिल होगी ना इसकी। ये 2 साइकिल होगी, फिर से ये ऑक्जेलो एसीटेट दूसरे एसिटाइल को लेने जाएगा, तो ये 2 साइकिल होगी। 3 में कितना बना बच्चे? 3 में कितना बना? 6 ATP बना? यस नहीं, 9। एक NADH में 3 ATP बनता है ना, तो 3 में कितना बनेगा? 9। ठीक है, 3 में कितना बन रहा है बच्चे? 9 बन रहा है। ओके, हम पहले एक साइकिल की बात करते हैं। एक साइकिल में कितना बनता है? 1 FADH2 से कितना बनता है? एक FADH2 से 2 बनता है ATP। कितना बनता है बच्चे? 2 ATP। 2। तो हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन 1 साइकिल, एक साइकिल की बात कर रहे हैं ये। ओके, लास्ट में हमारे पास एक जगह और एटीपी निकल रहा है, दैट इज जीडीपी से हमारे पास जीटीपी बन रहा है। ये सबस्ट्रेट लेवल आपका एटीपी है। आपको क्वेश्चन आता है कि सबस्ट्रेट लेवल एटीपी कहाँ पे बनता है, दैट इज जीडीपी से जीटीपी। ये जीडीपी से जीटीपी क्या है बच्चे? देखो, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडन, क्या होता है? मैं एडिनोसाइन। हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे क्या है? ग्वानियोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे ग्वानीन है, वहां पे कौन था? एडेनिन था। ठीक है, वहां पे कौन था? बेस प्लस सुगर था, एडेनिन प्लस सुगर था। यहाँ पे ग्वानीन प्लस सुगर है, समझ रहे हो? ग्वानीन के साथ सुगर है ना। तो यहाँ पे सुगर है एंड ग्वानीन है। एडेनिन और ग्वानीन क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। याद है ना, एक ही कैटेगरी के हैं। तो बच्चे दोनों एक ही हैं, तो ये सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बन रहा है, इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही के यही एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीटीपी बन रहा है, एक जीटीपी मतलब एक एटीपी। तो कितना टोटल एटीपी हुआ बताइए? कितना एटीपी हुआ, जल्दी बताइए। 1 ATP। हाँ, 12 एटीपी हुआ। ठीक है, 2 साइकिल में कितना एटीपी हो जाएगा बच्चे? 24 एटीपी। तो सिर्फ और सिर्फ क्रैब साइकिल में कितनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है ना। बैक से बहुत आवाज आ रही है। टीवी नहीं चलाओ बच्चे, टीवी नहीं चलाओ। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रैब साइकिल से कितना निकल रहा है बच्चे? 24 एटीपी निकल रहा है। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, हम अभी जोड़ते हैं कि कितना हमको मिला एटीपी। ठीक है, कितना एटीपी मिला हमको। व्हाइट कलर लेते हैं। चलो, ग्लाइकोलाइसिस में कितना मिला था? सॉरी, व्हाइट नहीं। ग्लाइकोलाइसिस में कितना मिला था टोटल बताइएगा। ग्लाइकोलाइसिस में कितना मिला था एटीपी? मैम 2 ही मिला था। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। 2 मॉलिक्यूल ऑफ और NADH जुड़ा था, NADH जुड़ा था, 2 NADH था। तो 2 NADH मतलब 6 + 2 8, मैंने याद कराया था कि टोटल 8 एटीपी। ठीक है, लिंक रिएक्शन में बच्चे हमको अभी कितना मिला था? लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी मिला अभी हमको। और यहाँ पे क्रैब में कितना मिला? 24 एटीपी। कितना एटीपी हुआ? 38 हो गया। कितना एटीपी हो गया? 38। क्या हमको 38 एटीपी नहीं मिल गया? मिल गया ना? यस मैम। है ना। लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमको मिल गया, अभी हमको मिला नहीं है, क्योंकि अभी ये NADH हमको मिला है, मतलब एक चेक मिली है हमको 30 लाख की चेक मिली है, 38 लाख की चेक मिली है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा इतना हमको मेरे हाथ में आ गया, लेकिन अभी ये मिला नहीं। अभी बैंक में जाएंगे तब कैश मिलेगा। तो ये NADH FADH ETS में जाएगा तब जाके हमको एक्चुअल में पैसा मिलेगा, समझ गए? है ना। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि भाई मिल गया ना, यहाँ पे FADH मिल गया तो हम कैलकुलेट कर लिए कि इतना एटीपी आगे चल के हमको मिल जाएगा।
समझ गए? ठीक है, Yes, हमने ma'am. एज्यूम कर लिया। अब बच्चे एक और बात, आपने सकिनेट को फ्यूमरेट में बदलते हुए कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बच्चे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आपने पढ़ा Yes, होगा ma'am. कि सकिनेट फ्यूमरेट में बदलता है। ठीक है, सकिनेट फ्यूमरेट में बदलता है, और सकिनेट फ्यूमरेट में जब बदलता है तो उसका एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाता है। मैम 16. सकिनेट फ्यूमरेट में बदलता रहता है तो उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाता है मैलेट। मैलेट उसी की तरह दिखता है, देखो 4 कार्बन 4 कार्बन है ना, मैलेट उसी की तरह दिखता है, और मैलेट आके लग जाता है तो सकिनेट फ्यूमरेट में नहीं बदल जाता है। फ्यूमरेट की जगह कौन लग जाता है सकिनेट के पास? मैलेट. सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज में। ठीक है, सॉरी, सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वहां पे कौन लग जाता है बच्चे? मैलेट लग जाता है फ्यूमरेट की जगह। तो वो फ्यूमरेट फिर आगे कन्वर्ट नहीं हो जाता, नहीं हो पाता है। समझ गए? सकिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सकिनेट बदलता है फ्यूमरेट में, लेकिन मैलेट आ जाता है और बाइंड हो जाता है सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज से। ठीक है, तो नहीं बदलने देता है सकिनेट को फ्यूमरेट में। बायोमोलिक्यूल में इसको आईएमपी लगा लीजिएगा। ओके, चलो। Yes, ma'am. तो ये हमने, हाँ हाँ, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, सबसे पहले कि कहाँ कहाँ NADH बनेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कितना FADH2 बन रहा है, कितना ATP बन रहा है, फिर सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है? सिट्रेट है हमारा। इसके बाद बच्चे CO2 कहाँ कहाँ से रिलीज हो रहा है? CO2 दो जगह निकल रहा है, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है, एंड देन जब सकिनिल कोएंजाइम बन रहा है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फ्यूमरेट जहां पे है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि जो सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, जिसके बारे में मैं आपको बोल रही हूँ, सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक ऐसा एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज, ये एक ऐसा एंजाइम है बच्चे जो ना कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टे पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टे पार्ट में। अभी हम जो ये जो क्रेब साइकिल कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बच्चे? मैट्रिक्स में कर रहे हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ये मैट्रिक्स वाले पार्ट में कर रहे हैं, लिक्विड वाले, यहाँ बीच वाले पार्ट में कर रहे हैं। लेकिन ये जो सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज है कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है यहाँ पे क्रिस्टे में। क्रिस्टे. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही एक एंजाइम है जो क्रिस्टे में पाया जाता है, और ये एंजाइम आपने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा है। ठीक है, ये सकिनेट को फ्यूमरेट में बदलता है। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. दूसरा आपका क्वेश्चन मैंने यहां से बताया कि सबस्ट्रेट लेवल जो आपका ATP बनता है वो किससे बन रहा है? GTP। GTP. ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल ATP कितना बनता है? हर साइकिल में एक ही बनता है, मतलब टोटल 2 बनता है। ठीक है, नाउ इज दिस क्लियर? ये अब याद हो गया अच्छे से, ये कहानी Yes, ma'am. है ना, कहानी याद हो गई। अब चलो मैं इसको अलग से बनाऊं। अब आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि किया क्या मैंने। मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ क्रेब साइकिल में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको याद हो जाए बच्चे। ठीक है, चलो हमने क्या किया? हमने क्या किया बच्चे? पायरुविक लिया। ठीक है, पायरुविक को किस में बदला? एसिटाइल Coenzyme. कोएंजाइम में बदला। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम आया, वो किससे मिला? Oxaloacetic acid. OA से मिला। OA, Yes, ma'am. OA कितने कार्बन का है? 4 4. कार्बन का है। ठीक है, ये दोनों मिल गए, और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे वाटर ऐड होता है। ठीक है, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिले तो क्या बना? OA सिट्रेट, OA सिगरेट, है ना। OA स्टाइल मार के सिगरेट नहीं पीना है, सिट्रेट। और कौन सा सिट्रेट नहीं पीना है? ISO वाला। ISO सिट्रेट तो बिल्कुल नहीं पीना है, ISO सिगरेट, है ना। उसके बाद क्यों भाई, क्यों नहीं पीना है? क्योंकि रिलीज हो जाएगी. कीटाणु, होती है. कीटोग्लूटरेट, और इससे क्या रिलीज होता है बच्चे? Carbon CO2 dioxide. रिलीज होता है ना, CO2 रिलीज होता है। एंड
इसको ये समझाने के बाद हमने क्या बोला, कीटाणु रिलीज होता है एंड पॉल्यूशन भी फैलता है, ठीक है, पॉल्यूशन भी तुम फैलाते हो। दूसरी बात है कि हमने फिर इसको क्या सिखाया दोस्त को, कि भाई अगर तुम सेक्रीफाइस करोगे इसका, सिगरेट का सेक्रीफाइस करोगे सिगरेट का, तो तुम क्या होगे, सक्सेस होगे। सक्सेस होगे तो क्या होगे, फेमस है ना, फेमस होगे। फेमस होगे तो क्या होगे, माला माल होगे। याद हो गया बच्चों को? माला माल होगे तो फिर से क्या बनोगे, ऑक्जेलो एसीटेट। वेलोएसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चे, CO2 तो हमको याद हो गया, अब हम देखते हैं NaDH कहाँ कहाँ निकला, NaDH कहाँ कहाँ निकला। जहां जहां CO2 निकलेगा वहां वहां क्या बनेगा बच्चे, NaDH2 बनेगा। ठीक है, NaDH2 बनेगा। और लास्टली NaDH2 कहाँ बनेगा, जहां हम माला माल होंगे। ठीक है, ओके। और जहां पे हम फेमस हो रहे हैं उससे पहले क्या बन रहा है, FADH2। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक खास बात क्या पढ़ी, सकिनेट डिहाइड्रोजनेज। हाँ, देखो याद हो गया ना, यस मैम। डिहाइड्रोजिनेज। ओके, सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये कहाँ होता है बच्चे, क्रिस्टे में होता है। क्रिस्टे में, ठीक है, क्रिस्टे में होता है। एंड इसके अलावा और कुछ पढ़ा था क्या, नहीं। इसके बाद हाँ, यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, GTP बन रहा है ना, GDP से क्या बन रहा है, GTP बन रहा है। ओके, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई सक्सेस होते हैं तो यहाँ पे क्या, GDP रेट से आप याद रख सकते हो। ठीक है, GDP बढ़ रही है, हाँ ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे, ओके थैंक यू पायल, वेलकम। ओके, तो यहाँ पे बच्चे टोटल कितना ATP हमको मिला, टोटल 24 मिला था। यस मैम, है ना, कितने साइकिल में, 2 साइकिल में, 2 साइकिल में ये काम होगा क्योंकि 2 एसिटाइल है ना, 2 बार चलेगा ये साइकिल। अब मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया। अब आप 2-3 बार स्लेट पेंसिल पे बना के चलेंगे ना, अरे वाह हाथ चूम लेते चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो अब ना, अब जब 2-3 बार अब आप बना के जब आप देख लेंगे ना कॉपी में, या फिर कॉपी से ज्यादा अच्छा होता है स्लेट पे बना लेंगे, मिटाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो फिर बोर्ड पर, चाहे बोर्ड पर, तो आपको मैम आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मतलब आइडिया भी नहीं होता कि ये इतना बोरिंग सा साइकिल इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। मजे आ गए। सब बच्चे आपके लिए है, क्योंकि पूरा दिमाग मुझे इसी में लगाना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली सच बोलो बॉटनी इज बोरिंग फॉर मी। तो मुझे लगता है कि मैं इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं कि मुझे भी लगे, आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे लग रही है तो आपको भी वैसे ही लगेगी, तो मैं वही फील लाने के लिए ऐसा करती हूँ। चलो चलो, कहाँ थे, कहाँ चला गया, कहाँ गया, हाँ आ गया। ओके बच्चे, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अब याद हो जाएगा हमको जो भी पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा है अभी तक, क्रेब्स साइकिल सेकेंड स्टेप है, ठीक है, और बेसिकली थर्ड स्टेप है आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस एंड लिंक रिएक्शन। ठीक है, एंड क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इस साइकिल में। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ये याद रखना है आपको कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड ने सीधे छलांग लगाई कहाँ पे, भेस बदल के कहाँ छलांग लगाई थी, पायरुविक एसिड ने सीधे मैट्रिक्स में छलांग लगाई। क्यों, वो ऑक्सीजन को ढूंढ रहा था भाई, ऑक्सीजन को ढूंढ रहा था, सीधे उसने छलांग मार दिया कि मैं अब वेट नहीं कर सकता, मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन वहां उसकी मुलाकात ऑक्सीजन से नहीं हुई, पता चला कि भाई तुमको 2 दोस्त से मिलना पड़ेगा, कोएंजाइम ए एंड NAD से, दोनों से मिल करके अपना भेष बदल के जाना पड़ेगा। तो उसने फिर अपना भेष बदला और फिर वो एसिटाइल बन करके क्रेब साइकिल में आया, यहाँ भी घूमा, यहाँ भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। क्या मिला, ऑक्सीजन नो मैम, नहीं मिला। अब वो फिर आगे अपनी खोज जारी रखेगा। ठीक है, लेकिन इस खोज में उसको ATP बहुत मिल रहा है। क्या मिल रहा है,
एटीपी, है ना, एटीपी Yes, इकट्ठा ma'am. कर रहा है। ओके, तो इसका नाम क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी खोज हैंस क्रेब ने की थी 1937 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1953 में। ओके, समझ रहे हो ना कि खोज Yes. कब की और नोबेल प्राइज कब मिला? तो देर सवेर आपको मिल जाते हैं हार्डवर्क का परिणाम, है ना। सूनर और लेटर यू विल रिसीव द प्राइज ऑफ योर हार्डवर्क, मिलता ही है। क्रेब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल, बोलते हैं क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड, सबसे पहला जो कंपाउंड होता है वही नाम होता है बच्चे, बिल्कुल डरना नहीं, पहला जो कंपाउंड है वही नाम होगा। सिट्रिक एसिड बोलते हैं, या हम उसको सिट्रेट बोलते हैं, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बोलते हैं, ठीक है। एंड एक्सेप्टर कौन था? ओए था। सबसे पहला इसको लेने वाला कौन था? एसिटाइल कोएंजाइम का ओए था, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड सिट्रिक एसिड, एंड बस, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ये सब आपके काम का नहीं है, सब मैं बता चुकी हूँ, सबस्ट्रेट लेवल एंड ये दिस एंड दैट सब कुछ बता चुकी हूँ, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, ये सब सिर्फ लिखा है, ठीक है। अब हमको ये थोड़ा पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे। सिग्निफिकेंस ये है कि एटीपी बन रहा है सबसे पहले तो, जो हमको बनाना है। दूसरा है कि बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं इसमें, जैसे कि कोई अदर बायोमोलिक्यूल से बनता है, जैसे यही क्रेब साइकिल से ही ना बच्चे आगे चल के अमाइनो एसिड भी बन जाता है, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, वहां से आगे चल के अगर ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है तो वहां से अमाइनो एसिड भी बन सकता है। या फिर इसमें कभी कभी कार्बोहाइड्रेट बन गया, या मान लीजिए क्लोरोफिल बन जाता है। क्लोरोफिल कब बनता है? जो सक्निल कोएंजाइम है ना, सक्निल कोएंजाइम, वो हेल्प करता है क्लोरोफिल भी बनाने में, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर ऐसे नहीं चल रहा है तो इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो दिस रिएक्शन, क्रेब साइकिल रिएक्शन, इज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक बोथ, तो इसलिए हम इसको एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब एम्फीबियन हमने पढ़ा था ना, एम्फीबियन जो दोनों जगह Yes, रहते ma'am. है ना। तो एम्फीबॉलिक पाथवे वो पाथवे है जिसमें एम्फी मतलब बोथ, बॉलिक मतलब मेटाबॉलिक, मतलब कि जहां पे दोनों कैटाबॉलिक भी होगा, एनाबॉलिक भी, Anabolic. वो टूट भी रहा है और वो कुछ बना भी रहा है दूसरे तरफ से। Yes, ma'am. एक तरफ से वो टूट भी रहा है, एटीपी भी बना रहा है, दूसरी तरफ से वो कुछ और भी बना रहा है, क्लोरोफिल बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, अमाइनो एसिड बना रहा है, कुछ भी बना रहा है साथ में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एम्फीबॉलिक पाथवे। ओके, एक्चुअली नोन एज द नहीं बोलेंगे, लीड्स टू द, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं। ये ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल के बीच में डिफरेंस ये आपको खुद पढ़ना है, आपको मतलब पढ़ करके याद रखना है कि हाँ उसमें मैंने क्या पढ़ा था, इसमें मैंने क्या पढ़ा था। डिफरेंस बच्चे मैं हमेशा इसलिए डालती हूँ ताकि आपको डिफरेंस से आप ना याद कर सको। डिफरेंस जब भी, हमेशा देखो मैं डिफरेंस जरूर डालती हूँ। डिफरेंस बिटवीन से क्या होता है कि आपको याद आता है और ना मिस मैच चीजें नहीं होती है। जब आप ज्यादा साइकिल पढ़ लेते हैं ना तो चीजें क्या होने लगती हैं, बिल्कुल जम्बल्ड हो जाती हैं। आपको लगता है अच्छा यही चीज उसमें है, यही चीज, मतलब आप किसी का किसी में लिख के आ जाते हो। बच्चे गलती क्या करते हैं, ईटीएस जो यहाँ पे है वो फोटोसिंथेसिस में लिख के आते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला यहाँ लिख के आते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहला जो है ट्रिक है इस चीज को, गलती को नहीं करने का, वो मैं बता रही हूँ आपको। देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां भी था, फोटो सिस्टम में भी था, यहाँ भी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अंतर क्या है बच्चे, यहाँ जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, मतलब कि ऑक्सीजन होगा यहाँ, लेकिन वहां क्या था, फोटो Yes, फोटो ma'am. फॉस्फोरिलेशन था, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस Light. में हम एटीपी बना रहे थे, लाइट का हेल्प लेकर, लाइट की एनर्जी का हेल्प लेकर हम एटीपी बना रहे थे। और यहाँ पे क्या है बच्चे, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, ATP. ठीक है। इज दिस क्लियर? तो अब Yes. जो है उसकी जो खोज है अब जाके पूरी होगी, पायरुविक जो है ना। अब जो है कहाँ आ गया है वो, अब आ गया है बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से अब वो कहाँ आ गया है, ये वाले पार्ट में, ठीक है। कौन से पार्ट में आ गया है, इस वाले पार्ट में,
ठीक है, क्यों आया है? इस पार्ट में बच्चे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, जैसे वहां पे हो रहा था कि बहुत सारे पिगमेंट थे और वो बहुत सारे पिगमेंट मिलके दो सिस्टम बनाए थे, दो सिस्टम बनाए थे। वो दो सिस्टम में क्या कर रहे थे? दो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन खेल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि 9 मेंबर हैं, ये 9 मेंबर मिलकर के 4 कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, 4 कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, और 4 कॉम्प्लेक्स में ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, तो यहां भी फुटबॉल खेलेंगे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फुटबॉल खेलेंगे। तो बच्चे ये वाला जो है इनर मेम्ब्रेन है, जहां पे येलो येलो डॉट दिख रहा है आपको। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, ये देखिए जो ग्रीन डॉट दिखा, नहीं ग्रीन डॉट नहीं दिखा ना, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये कलर दिख जाएगा। हाँ, ये जो कलर दिख रहा है बच्चे, ये बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। और जो बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट है इनर मेम्ब्रेन, ये बच्चे इसका इंटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। ठीक है, ये इसका बाहर का स्पेस है, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच का स्पेस है। ठीक है, ये तीनों स्पेस को आपको समझना जरूरी है। और जितने भी जो कॉम्प्लेक्सेस पाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस जो पाए जा रहे हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे? यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। ये सारे प्रेजेंट है। ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को पासिंग खेलेंगे, इलेक्ट्रॉन को पासिंग खेलेंगे। और क्या करेंगे? हाइड्रोजन को इस तरफ भरते जाएंगे, हाइड्रोजन को इस तरफ भरते जाएंगे। याद है उसमें भी इलेक्ट्रॉन पास कर रहे थे और एक जगह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भर रहे थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भरते जाएंगे, और हाइड्रोजन भरेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन भरेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कोई वेट करेगा, मोगैम्बो। यस मैम, ताकि वो उसे पकड़ के एटीपी बना दे। यहाँ पे मोगैम्बो वेट करेगा, है ना? ये इसका F0 पार्ट होगा, ये इसका F1 पार्ट होगा। F1 पार्ट में कौन है? मोगैम्बो बैठा है, एटीपी सिंथेटेज। ये क्या करेगा बच्चे? ये क्या करेगा बच्चे? यहां से H+ ले करके इनसे क्या बनवाएगा? चलो एटीपी बनाओ। यस मैम, यस मैम। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जाइज कर रहा है, इन लोगों को रिड्यूस कर रहा है, किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के फिर क्या बनाता है? H2O बनाता है। देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन। लास्ट में सारे इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? ऑक्सीजन। लास्ट में जो सारा इलेक्ट्रॉन है उसको कौन ले लेगा बच्चे? ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेगा। और वहीं पे मैट्रिक्स में पड़ा है ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी सारे कहाँ हैं? इनर मेम्ब्रेन में। और मैट्रिक्स में कौन पड़ा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा। और वहां पे मैट्रिक्स में H+ है पहले से। ठीक है, इन सबको जोड़ करके ये क्या बना देगा? वाटर बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तो ग्लूकोज वाले रिएक्शन में हमने पढ़ा था ना कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक होता है तो एटीपी निकलता है, वाटर निकलता है, एंड CO2 निकलता है। यस मैम, यस मैम। CO2 हम निकाल चुके हैं, CO2 हम सारा निकाल चुके हैं, लिंक रिएक्शन में निकाले हैं, और हम इसमें निकाले हैं क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में हम CO2 नहीं निकाले हैं। ठीक है, CO2 हम निकाले हैं। कितना CO2 निकाले थे बच्चे? 3, है ना? मतलब अगर क्रेब्स साइकिल का 2 चक्कर लो तो वहां पे कितना निकला? 1 2 3 4 CO2 निकला, है ना? इस तरह से करके CO2 हम निकाल चुके। 3 का डबल कर लो आप, 6, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पे हम H2O निकालेंगे और ATP जो H+ हम जमा कर रहे हैं उससे क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। तो यही है पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये काम हम करेंगे कैसे, ये काम हम करेंगे कैसे। ओके,
तो देखो इस सिस्टम में एक्चुअली क्या होगा कि जितना भी NADH अभी तक बना था, ग्लाइकोलाइसिस में बना था, लिंक रिएक्शन में बना था, एंड FADH2 कहाँ बना था? क्रेब्स साइकिल में, सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल में बना था। इन सब को लेकर के हम लेकर के जा रहे हैं एक मशीन के अंदर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, इन सबको पकड़ के ले जाया जा रहा है। चलो अब तुमसे ATP बनाएंगे, मतलब ये सारे क्या है? चेक है। अब चेक को बैंक में हम ले जा रहे हैं, एक कैशियर से दूसरे कैशियर के पास जाएगा, दूसरे से तीसरे के पास जाएगा, एंड फाइनली जो लास्ट वाला है वो क्या करेगा? उसको डालेगा मशीन में और बोलेगा कि हाँ लीजिए आपका पैसा, आप हाजिर है ना। फिर आप वो उतना सारा बंडल उठाओगे, लेके चल जाओगे। समझ गए? यस तो मैम। कितना पैसा आप कमाने वाले हो? 38 लाख। Yes, 38 को Yes, 38 ma'am. लाख। yes, नाउ अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फॉर्म NADH और ऑक्सीडाइज बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और पढ़ाती हूँ, ये बहुत अंदर की बात बता रहा है। पहले आप किरदार को समझिए कि इसमें काम कौन कौन आने वाला है। इतना गैप कैसे हो गया भाई? इतना गैप कैसे हो गया? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे कितने लोग खेल रहे हैं ये गेम? 9। कौन कौन खेल रहा है? 9 लोग खेल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन है वो? कौन कौन है वो? FMN, ठीक है, FMN दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको मैं बोलती हूँ फ्री मैन। ठीक है, ये कौन है? फ्री मैन है, तो फ्री बैठा है तो कुछ तो करेगा। फिर है FES, ठीक है, दैट इज, ये वहां भी था, FES यहाँ भी आ गया है ना। ये बहुत फास्ट रहता है हमेशा, FES जो रहता है हमेशा फास्ट रहता है, याद है P700 में भी था। FES इज आयरन सल्फर, दिस इज, सॉरी वहां FRS था। यस मैम, यहाँ FES है आयरन सल्फर। ठीक है, आयरन सल्फर। तो FMN जो है फ्री मैन है, और FES से आप याद रख सकते हो फंस गया। ठीक है, फ्री मैन जो है फंस गया। ओके, इसके बाद कौन कौन है? साइटोक्रोम C है, C1 है और B है। आप ये चैनल आता है ना BCC, यस मैम, वो देखते होगे, ठीक है, BCC है ना, वो चैनल है ये साइटोक्रोम, है ना, चैनल BCC। उसके बाद है साइटोक्रोम A एंड A3, साइटोक्रोम A एंड A3। ठीक है बच्चे, ये जो A3 होता है ये कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है। एंड यही जो साइटोक्रोम है ना, जिसके बारे में मैंने बताया था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में मैंने बताया था आपको, कुछ याद आया? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, जहां पे वो साइनाइड आकर के अटैक करता है और बंदा ATP नहीं बना पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ATP नहीं बना पाता और डेथ हो जाती है। ठीक है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ही करता है वो काम। ठीक है ना, ये हो गया। लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कौन है? हाँ, इसके बाद बीच में यूबिक्विनोन आता है। यूबिक्विनोन जो है बच्चे, ये मोबाइल होता है। ठीक है, ये मोबाइल होता है, ये भागता दौड़ता रहता है, बीच में ये भागता दौड़ता रहता है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ना कॉपर कंटेंट्स, कॉपर सेंटर्स लिखा है, ये कॉपर कंटेनिंग होते हैं। और यहाँ ये जो है नीट में कई बार पूछा गया है कि जो साइटोक्रोम A एंड A3 है, दे आर कॉपर कंटेनिंग, एंड इसी में क्या होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज लगा हुआ होता है। ठीक है, नाउ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 हो गया। ठीक है, 9वां मेंबर होता है आपका ऑक्सीजन। ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन लेता है, लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ मिला करके उसको वाटर बना देता है। ठीक है, तो 9 मेंबर हो गए। ये 9 मेंबर मिल करके क्या बना रहे हैं? 4 कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं।
4 कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कौन से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 बना रहे हैं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा आज उल्टा हो गया स्लाइड। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसका क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसका नाम मैंने बोला। ठीक है, A एंड A3 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉम्प्लेक्स 5 लास्ट में क्या बनेगा बच्चे? ATP सिंथेटेज। कॉम्प्लेक्स 4 ही बनते हैं, चारों क्या है? प्रोटीन है। जितने कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? सारे बच्चे क्या हैं? सारे के सारे ऑल आर प्रोटीन्स। ऑल आर प्रोटीन्स। इनके बीच में बच्चे क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में यूबिक्विनोन होता है, जो कि मोबाइल होता है। एंड दे आर नन प्रोटीन, दे आर नन प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पे साइटोक्रोम C होता है, जो कि नन प्रोटीन है। समझ गए? ये दोनों क्या है बच्चे? नन प्रोटीन है। क्या है? नन प्रोटीन है। और ये दोनों क्या है? मोबाइल है। ये दोनों घूमते फिरते रहते हैं। ये दोनों आराम से घूम फिर के इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के उसको दे देंगे। लेकिन बाकी सारे क्या है? स्थिर है। बाकी सारे क्या है? स्थिर है। जैसे ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स 1 पड़ा है। मैं दूसरा कलर लू ना, व्हाइट कलर लेती हूँ। ये कॉम्प्लेक्स 1 पड़ा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 2 पड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, ओके। अब देखो, सबको ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 2 जो है बच्चे, वो यहाँ पे पड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो थोड़ा सा नीचे पड़ा होता है, यहाँ पे ऐसे पड़ा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है FADH2, वो कहाँ पड़ा होता है? नीचे पड़ा होता है। यस ठीक मैम। है, एंड कॉम्प्लेक्स 1 बिल्कुल यहाँ पे पड़ा होता है। ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये बीच वाला मेम्ब्रेन होगा, इसके बाद ये बीच वाला मेम्ब्रेन, और फिर ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बीच वाला मेम्ब्रेन है। ओके, इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा करके बता रहे हैं, बड़ा करके बता रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? 1 है। ये कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, और बीच में कौन है? बीच में 2 नटखट बदमाश हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? मोबाइल कैरियर है। ये क्या है बच्चे? मोबाइल कैरियर है। ये घूम फिर सकते हैं। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर दे सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ओके, और एक बात याद रखना है कि सारे के सारे हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे इधर से, मैट्रिक्स से इधर इंटर स्पेस में हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। सारे के सारे हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे, बस एक नहीं करेगा। कौन? FADH2 ये काम नहीं करेगा। ओके, ये हाइड्रोजन को सप्लाई नहीं करता है। ओके, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगी। यस मैम। है ना, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यस मैम, अभी बड़ा भी है ना, बड़ा भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपको ऐसे भगा भगा के पढ़ा दूं तो फिर कोई मतलब का नहीं है बच्चे। मैम अभी तक तो डाइजेस्ट हो गया, आगे का थोड़ा लग रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा। मतलब हाँ, मुझे पता है कि जो मैंने आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ाई है ना, मेरी मेहनत बेकार चल जाएगी। क्रेब्स साइकिल मैंने आपको याद करा दिया, मैंने आपको इसके सारे किरदार बता दिए। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप जल्दी जल्दी इसको समझ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास होगी तो जब मैं थोड़ा भी रिवाइज कराऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एंड मेन है क्या कि जब कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमको उसके किरदार समझ रहे हैं कि भाई पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, किसका बिहेवियर कैसा होता है।
तो हमने सबको समझ लिया कि किसका बिहेवियर क्या है, कहाँ पे रह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, लास्टली ये करेंगे क्या। ठीक है, तो हम सब कुछ समझ चुके हैं बच्चे। अब बस हमको क्या समझना है, ETS नेक्स्ट कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, MCQ बहुत सारे करेंगे, तो पढ़ के आइएगा आप लोग, ओके मैम। ओके है ना। मैम। एंड नेक्स्ट बच्चे आपका संडे को फोटोसिंथेसिस का टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, और आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। फोटोसिंथेसिस में बहुत मजे में पढ़ा है बच्चे हमने फोटोसिंथेसिस। यस। ठीक है, और जिसने भी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, है ना।